Good evening, everyone. Hope you all are good. So, today we will start our chapter number 20 locomotion and movement. फर्स्ट पार्ट टाइप ऑफ मूवमेंट. लास्ट लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, इसमें क्या क्या है, इसको कैसे डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे. हम आज शुरू करेंगे अपना टाइप ऑफ मूवमेंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Cell of human body exhibit three main type of movement, namely amoeboid, ciliary and muscular. इंट्रोडक्शन में भी हमने बात किया था कि अमीबा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी मूवमेंट करता है. उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मूव कर कर के आगे बढ़ता है. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम है वो भी हेल्प लेके सीलिया की हेल्प से आगे मूवमेंट करता है. तो इनकी मूवमेंट्स हैं. और हम मस्कुलर भी मूवमेंट होती है एक टाइप की, एमीबॉयड, सीलरी, मस्कुलर. एक फ्लैजुलर मूवमेंट भी होती है जो सिर्फ मेल्स में पाई जाती है. ह्यूमंस मेल्स में उनकी स्पर्म में फ्लैजुलर मूवमेंट होती है. फ्लैजुला के थ्रू वो आगे बढ़ते हैं. यहाँ इसलिए वो टाइप नहीं दे रखा बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए. बाकी ये तीन हर किसी में ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं तीनों मूवमेंट्स. एमीबॉयड, सीलरी और मस्कुलर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये हम आगे पढ़ लेते हैं. Some specialized cell in our body like macrophages and leukocyte in blood exhibit amoeboid movement. Amoeboid movement यानी कि खुद के ही अंदर रिवॉल्व करके आगे आगे बढ़ना. amoeboid movement किस में होती है? हमारे WBCs हैं, जो WBCs ल्यूकोकाइट्स जिसको कहते हैं, उनमें होती है. वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में स्पेशली, यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है. एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक वेसल से दूसरे वेसल तक WBC एमीबॉयड मूवमेंट के थ्रू मूव करते हैं. इट इज़ अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज एन अमीबा. मैंने बताया था ना, एक अमीबा है, उसमें साइटोप्लाज्म ऐसे मूव कर रहा है ना. तो ये प्रोटोप्लाज्म की उनकी मूवमेंट होगी. इसी टाइप से जो है हमारा ह्यूमन बॉडी में भी WBC जो है मूव करता है. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉयड मूवमेंट. वही है जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं, उनकी मूवमेंट्स भी सेम ऐसी होती है. माइक्रोफिलामेंट्स आगे हम पढ़ेंगे. एक्टिन हमारा जो प्रोटीन है उसमें पाया जाता है, उसमें जो है ये मूवमेंट प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है सीलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स which are lined by ciliated epithelium. The coordinate movement of cilia in the trachea helps us removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movements. जो हम ह्यूमन बॉडी का ट्रैक क्या है, यानी कि एक विंड पाइप है, उसके अंदर भी जो है काफ़ी अमाउंट में, ये मैं विंड पाइप मोटी सी बना के दिखाती हूँ, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनके यहाँ से गैलेट, पता नहीं गैलेट जो भी होता है, यहाँ पे म्यूकस होता है जो उसको ह्यूमिडिफाई करता है एयर को. जब एयर इसके थ्रू अंदर आती है तो उसका जो डस्ट पार्टिकल है वो इसमें फंस जाता है. फिर या तो वो सीधा थ्रू नोज़ बाहर निकलता है, नहीं तो वो यहाँ से जाता है हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, फूड पाइप है, उसके अंदर चला जाता है जो डस्ट पार्टिकल होते हैं. तो यहाँ पे सीलरी मूवमेंट प्रेजेंट है. ठीक है. और कहाँ कहाँ होती है? अगर आप फीमेल हो तो आप में जो फेलोपियन ट्यूब से ओवा दो फेलोपियन ट्यूब्स के बीच में से अंदर से जाता है ना, यहाँ से ओवा है या यहाँ से ओवा, तो ये भी सीलरी मूवमेंट के थ्रू ही जाता है आगे वेजाइना के पास. ठीक है. थर्ड इसका हम ये भी ले सकते हैं, जो हमारे जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स है उसमें भी सीलरी मूवमेंट प्रेजेंट होती है जो हेल्प करते हैं आगे उसको. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एक्स्ट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट. यानी कि हमारा टंग, जॉज, हम लिम्स, आई लिड्स इनको मूव कराते हैं. ये कौन सी होगी? मस्कुलर मूवमेंट है. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर अफेक्टेड. Property of muscle are effectively used for locomotion and other movement by human being and majority of multicellular organism. Locomotion require a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. It means that जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो गया, मैंने हाथ को मूव किया, अपनी टांगे हिलाई, एक्सरसाइज की एक तरह से, तो तब क्या हुआ?
तब हमारी जो है मूवमेंट हुई, किसकी, मस्कुलर मूवमेंट हुई। मस्कुलर मूवमेंट या लोकोमोशन रिक्वायर करता है स्केलेटल, न्यूरल और मस्कुलर सिस्टम को। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे तीनों इन्वॉल्व है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट, बाकी बकवास है आगे। तो जो भी है, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम कैसे होता है। याद होगा 10th क्लास में हमने एक वो पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन। जब मैं किसी हॉट प्लेट को टच करती हूँ तो मैं एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन करके अपना हाथ हटा लेती हूँ, है ना। उसी के एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ। मैंने अपना हाथ टच किया हॉट प्लेट पे। मेरा हाथ जो मेरा शोल्डर से लेके पूरा फिंगर्स तक का पार्ट है अपने हैंड की, तो उसमें क्या हुआ, मेरी फिंगर्स ने जब प्लेट को टच किया, मेरे न्यूरल सिग्नल को मैसेज पहुंचा कि ये दिक्कत है कोई, तो मेरे न्यूरल ने वहाँ किया। स्केलेटल ने क्या काम किया, जो मेरी हाथ की दो बोन्स है, जो ये कार्पल्स, मेटाकार्पस और फ्लैंजिस से ऊपर की जो मेरी दो बोन्स हैं हैंड की, और जहाँ बीच में जॉइंट भी आता है, मैं ड्रॉ करके देखती हूँ अगर होता है तो। हाथ कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे, समथिंग लाइक दैट। तो ये बोन, ये बोन जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये बंद होगी जब आपस में, तो ये किससे होगी, ये मस्कुलर फ्लैप से ही होगी। दो बोन्स हैं, स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, टच किया तो न्यूरल सिग्नल ने मैसेज किया, और जब ये बंद हुई तो हमारा ये मसल कनेक्ट है इनकी आपस में, तभी तो ये बंद हुई। बोन्स थोड़ी जुड़ती है आपस में, मसल जुड़ती है। तो ये तीनों सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो गए। ओके, डन।